आप सबों को जय मसीह की। ज्योत्सनास टीचिंग में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि ये वर्ष 2022 आप सबों के लिए परमेश्वर पिता की स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने का वर्ष ठहरे। परमेश्वर पिता के अनुग्रह से ये वर्ष हम सबों के लिए, आप सबों के लिए विश्वास में और अपनी गवाही में आगे बढ़ने का वर्ष ठहरे और हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा दे सकें। आज मैं थोड़ी देर पवित्र धर्मशास्त्र के पुराने नियम से दानियल की पुस्तक में से एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने रखना चाहूँगा। आपने दानियल के बारे में अवश्य ही सुना होगा। वह बाबुल की बंधुआई के समय का एक नबी या भविष्यवक्ता है, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता ने अपने आप को, अपनी बातों को लोगों के ऊपर प्रकट किया। इस समय में जब इजरायली लोग बाबुल की बंधुआई में हैं, उस समय हम देखेंगे पवित्र धर्मशास्त्र से हम जान पाएंगे कि 4 राजा हुए, नबूकदनेस्सर, बेलशस्सर, दारा और कुस्रू। और दानियल नबी इसी समय का भविष्यवक्ता है, जो कि परमेश्वर पिता की बातों को लोगों के ऊपर प्रकट करते हैं। बाबुल की बंधुआई का समय 70 वर्षों का था और इन 70 वर्षों में परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को अर्थात इजरायलियों को बंधुआई में रखा। वे बाबुल में बंधुआ बनकर रहे। हम इस बात को ध्यान में रखें और इस बात को हम अच्छी तरीके से समझें कि परमेश्वर पिता अपने लोगों को सुधारने के लिए और अपने लोगों को अनुशासित करने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं या ऐसा होने दे रहे हैं। परमेश्वर पिता, कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि परमेश्वर पिता उनको दंड दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर पिता हमको कभी दंडित नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि हमको जो दंड मिलना था वो सब के सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है। इसीलिए परमेश्वर पिता हमको दंडित नहीं करते, लेकिन हमको सुधारते हैं, हमको अनुशासित करते हैं, हमको करेक्ट करते हैं, हमको डिसिप्लिन करते हैं। जिस प्रकार से एक पिता अपने बालक की ताड़ना करता है और उस ताड़ना में प्रेम भी है, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता हमको सुधारते हैं। परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को इजराइल से, उनके देश से 70 वर्षों तक दूर रखा और ये दूरी भी उनकी भलाई के लिए है, उनकी अच्छाई के लिए है। आप कई कारण उसके हैं, लेकिन एक कारण जो महत्वपूर्ण कारण है वो मैं ये बता सकता हूँ कि उन लोगों ने, परमेश्वर पिता ने जो उनके लिए व्यवस्था ठहराई थी, आज्ञा दी थी, उसकी बात को पूरा नहीं किया। उदाहरण के लिए परमेश्वर पिता ने कहा था कि इतने वर्षों तक अपनी भूमि पर खेती करना और इस वर्ष के लिए तुम भूमि को छोड़ देना, उस साल खेती न करना, लेकिन वे हमेशा ऐसा करते रहे। और आज जब वो बंधुआई में है, जब वो बाबुल में है, बाबेल में है, तो उस समय भूमि को रेस्ट मिल रहा है। और अब वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भूमि को जब हम रेस्ट देते हैं, भूमि को जब हम विश्राम देते हैं, तो और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती। तो ये उनकी अच्छाई के लिए है कि जब वहाँ पे लौटेंगे तब उनको उस भूमि से बहुत ज़्यादा फसल उनको मिलने वाली है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात जो हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि यद्यपि इजरायली बाबुल में बंधुआई में है, तो भी परमेश्वर पिता उनकी रक्षा रखवाली कर रहे हैं। यद्यपि वो बंधुआई में है, तो भी परमेश्वर पिता उनको उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर पिता ने उनको छोड़ नहीं दिया, परमेश्वर पिता ने उनको त्याग नहीं दिया। और इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि परमेश्वर पिता उनको सुधार रहे हैं, परमेश्वर पिता उनको अनुशासित कर रहे हैं। एक और बात, ये लोग बंधुआई में हैं, दासत्व में हैं, फिजिकली, शारीरिक रीति से, किंतु आत्मिक रीति से परमेश्वर पिता नहीं चाहते वे किसी भी प्रकार की बंधुआई में रहें। यदि हम 2 तीमुथियुस 2 और उसके 9वें पद को पढ़ें, यदि आप 2 तीमुथियुस 2 और उसके 9 को पढ़ें, तो उसमें लिखा है, प्रेरित पौलुस एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वहां पे लिखा है, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। दूसरे शब्दों में कि हम शारीरिक रीति से कैद में हो सकते हैं, किंतु आत्मिक रीति से हम कैद में नहीं हो सकते। परमेश्वर पिता का वचन हमें आत्मिक रीति से स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब परमेश्वर पिता हमको सुधारते हैं, परमेश्वर पिता हमको डिसिप्लिन करते हैं, और जब हम एक प्रोसेस से होकर गुजरते हैं,
तो शैतान भी हमको गिराने की बहुत कोशिश करता है और कई ऐसी बातों को हमारे जीवन में डालता है कि हम भटक जाएं, परमेश्वर पिता की नजदीकी में आने की बजाय उनसे दूर हो जाएं। इसलिए कई बातों को वो हमारे जीवन में डालता है। उदाहरण के लिए वो हमारे जीवन में घमंड को डालता है, प्राइड को डालता है, जिससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। घमंड कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लूसीफर को स्वर्ग से उसके घमंड के कारण गिराया गया। परमेश्वर पिता को महिमा न देना, यह बात घमंड को बतलाती है। तो जो महिमा परमेश्वर पिता को मिलना चाहिए, उसको स्वयं ले लेने का लालच हमको गिरा देता है। और यही शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर पिता को महिमा देने की बजाय हम इस ताक में रहें या इस फिराक में रहें कि कैसे हमारी महिमा होती है। यदि आप दानियल 1-2 पढ़ें तो आप समझ सकते हैं। दानियल नबी की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 2 पद, उसमें ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। तब परमेश्वर ने, ये करने वाला कौन है? परमेश्वर ने, यहोवा ने नबूकदनेस्सर के हाथ में यहूदा के राजा यहोयाकीम को कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता अपने लोगों को सुधार रहे हैं। क्यों? परमेश्वर पिता अपने लोगों को ठीक कर रहे हैं उनकी अच्छाई के लिए। किंतु नबूकदनेस्सर इस बात के लिए परमेश्वर पिता की महिमा नहीं कर रहा है कि परमेश्वर पिता ने उसको दिया। ये घमंड है। और उसने इस बात का श्रेय परमेश्वर पिता को नहीं दिया कि परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को उसके हाथ में कर दिया है, बल्कि वो ये सोच रहा है ये उसकी काबिलियत के कारण ऐसा हुआ, उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ्य के कारण ऐसा हुआ, उसकी ताकत से ऐसा हो सका है। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में, हमारे पास जो कुछ है उसके लिए परमेश्वर पिता को महिमा नहीं देना घमंड को प्रकट करता है। जो कुछ आपके पास है, जो कुछ हमारे पास है, परमेश्वर पिता ने दिया है। और इसलिए पवित्र धर्मशास्त्र में, खासकर मसीहियों के लिए पवित्र धर्मशास्त्र में पौलुस की गवाही महत्वपूर्ण है। यदि हम 1 कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसके 10वें पद को निकालें, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 10वां पद, तो उसमें लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। उन सब से बढ़कर, किनसे बढ़कर? इस समय जो संदर्भ है उसमें अन्य प्रेरितों का वर्णन है, मतलब कि और भी जितने प्रेरित हैं उन सब प्रेरितों से बढ़कर मैंने परिश्रम किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर पिता के अनुग्रह से हूँ। मैंने इसके लिए कठिन परिश्रम किया जरूर है, किंतु परमेश्वर पिता का अनुग्रह उसके ऊपर है। परमेश्वर पिता का अनुग्रह हमें कभी भी कठिन परिश्रम करने से रोकता नहीं, वंचित नहीं करता, लेकिन हमको उत्साहित करता है। फिर दानियल के 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा। 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो स्वप्न देखा उन्होंने, और नबूकदनेस्सर राजा चाहते थे कि उसके स्वप्न को उसके अर्थ के समेत बताया जाए। और लोगों का रिएक्शन आप 2 अध्याय उसके 10वें पद में पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, कसदियों ने राजा से कही, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा व प्रधान व हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी व तंत्री व कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है। राजा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कौन व्यक्ति? आप अपना स्वप्न बताएंगे तभी तो हम आपका अर्थ बता पाएंगे। ये तो आप अजीब सी बात कर रहे हैं कि आपको स्वप्न भी बताना है और अर्थ भी बताना है। और जब नबूकदनेस्सर सब पंडितों को नाश करने की आज्ञा दे देता है और लोग दानियल को भी ढूंढ रहे थे, तो दानियल कहता है कि समय ठहराया जाए और स्वप्न और उसका अर्थ राजा को बताया जाएगा। तब जब दानियल और उसके साथी प्रार्थना करते हैं, उस पर भेद प्रकट किया जाता है कि उसका स्वप्न क्या है और उसका अर्थ क्या है। प्रार्थना के दौरान उसके ऊपर प्रकट किया जाता है। और जब नबूकदनेस्सर के पास ठहराए हुए समय पर दानियल पहुंचता है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं दानियल 2:26 में कि नबूकदनेस्सर दानियल से क्या कह रहा है, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? तो दानियल ने राजा को क्या उत्तर दिया वो देखिए, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता स्वर्ग में है,
भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। मैं आपके स्वप्न के भेद को प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर पिता उस भेद को प्रकट करने वाले हैं। यहां हम इस बात को देखते हैं कि इस समय तक दानियल पर भेद प्रकट किया जा चुका है। उसको मालूम हो चुका है कि स्वप्न क्या है, अर्थ क्या है। वह चाहता तो उसका पूरा श्रेय ले सकता था, किंतु वह कहता है कि भेदों का प्रकट करता परमेश्वर है, परमेश्वर पिता ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कभी कभी काम पूरा भी नहीं हुआ होता है और हम श्रेय लेने के लिए हम प्रयास करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तो उसको पता चल गया था, वो चाहता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन कई बार हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कि कभी कभी कोई काम होता है और पूरा भी नहीं हुआ होता है और हम उसके श्रेय किस प्रकार से लें कि लोग जाने कि मैंने इसको किया है, उस बात के लिए हम कोशिश करते हैं। सो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर पिता को महिमा देंगे तो देखिए, परमेश्वर पिता ने राजा के द्वारा उसके पद को, दूसरा अध्याय उसके 48वें पद को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसने दानियल को सबके ऊपर प्रधान ठहरा दिया। दूसरी बात, घमंड के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात जिसके हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो ये कि परमेश्वर पिता को महिमा देने के लिए हमें मनुष्यों की महिमा से दूर होने की भी आवश्यकता है। किसी को आदर सम्मान देना अच्छी बात है, किंतु केवल एक ही है जिसकी महिमा होनी है। यदि हम यशाया 42 और उसके 8वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। परमेश्वर पिता की इच्छा हमारे जीवन से यही है कि हम उन्हें महिमा दें। यदि आप प्रेरितों के काम और उसका 14वां अध्याय 8 से 18 तक पढ़ेंगे तो पाएंगे कि लुस्त्रा नाम नगर में एक व्यक्ति है जो कि लंगड़ा है, जन्म से लंगड़ा है, सीधे खड़े हो पाने में असमर्थ है। पौलुस और बरनबास जब वहां पर जाते हैं तो पौलुस उसकी ओर टकटकी लगाकर देखकर उसको ये आज्ञा देता है कि उठकर सीधा खड़ा हो। और जब उठकर सीधा खड़ा हो जाता है तो लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि देवता मनुष्यों के रूप में हमारे पास उतर आए हैं। और यूनान के जो जो बड़े देवता माने जाते थे उस समय में, ज्यूस और हिरमेस, उन लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, ये तो हमारी ओर से ज्यूस है और हमारे लिए हिरमेस भी उतर आए हैं। तो कितना उनको महिमा दे रहे थे। लेकिन लोगों के द्वारा जब प्रेरित पौलुस और बरनबास की प्रशंसा की जा रही थी, उनका महिमा मंडन किया जा रहा था, तो उनको रोकना या उनको त्यागना, परमेश्वर पिता को ऊंचा उठाना, परमेश्वर पिता के प्रति उनकी भक्ति और उनके विश्वास को बतलाता है। वो कहते हैं कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया। और आप उनके उत्तर को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हमने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम परमेश्वर पिता की ओर फिरो, परमेश्वर पिता की ओर फिरो। तुम हमारी ओर नहीं लेकिन परमेश्वर पिता की ओर फिरो। हमको उतना आदर सम्मान मान गौरव देने की बजाय परमेश्वर पिता की ओर फिरो, परमेश्वर पिता को दो, जो कि सबसे बड़े हैं, जो कि सबसे महान है, जो कि आदर और महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को आप पढ़ते हैं, उसमें 22वें अध्याय 8वें पद में आप पढ़ेंगे कि जो बातें दूत के माध्यम से यूहन्ना के ऊपर प्रकट की जा रही थी, और उस दूत को देखने के लिए वो पीछे मुड़ते हैं और उसको दंडवत करते हैं, तो दूत भी, स्वर्गदूत भी उसको उठाकर कहते हैं कि देख, ऐसा मत कर, परमेश्वर को ही दंडवत कर। परमेश्वर पिता को ही हमको दंडवत करने की आवश्यकता है, परमेश्वर पिता को उनकी महिमा देने की आवश्यकता है। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता को महिमा दे रहे हैं, सब बातों के लिए परमेश्वर पिता की महिमा और उनको प्रशंसा करते हैं, तो निश्चय प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बनी रहती है। और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्रियो, आज अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु को पूरी बातों के लिए, और इसलिए उसमें लिखा है उसके बाद की आशीष कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। कब उत्पन्न करेंगी? जब हम पूरी महिमा परमेश्वर पिता को देंगे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य पिता परमेश्वर हैं। ऊंचे पर विराजमान प्रभु आप हैं, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। एक नया वर्ष 2022 आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर पिता, हम आपके प्रति अपने विश्वास और भक्ति में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। कई बार परमेश्वर पिता घमंड के कारण हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम पीछे हो जाते हैं, लेकिन प्रभु जी, आप वो महान प्रभु हैं जो कि हमारे हर प्रकार के पाप और अपराध को क्षमा करके हमें अपने
अपने अनुग्रह से अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं। हमारी प्रार्थना है, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का घमंड है जिसके द्वारा परमेश्वर पिता जो श्रेय हमको, जो महिमा हमको आपको देनी चाहिए थी, उसको देने में हम किसी रीति से अगर हम वंचित हो गए, किसी रीति से हम परमेश्वर पिता असफल और असमर्थ हो गए, परमेश्वर पिता और उसके बदले मनुष्यों से महिमा और आदर और सम्मान पाने के लिए परमेश्वर पिता हमारे मन में चाह रही, और आपको परमेश्वर पिता हमने वैसा नहीं उठाया जिस प्रकार से हमारे जीवन के द्वारा हमको उठाना चाहिए था, तो उन बातों के लिए हमको क्षमा करें प्रभु। और हमेशा हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा देने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। परमेश्वर पिता प्रत्येक सुनने वाले को, उनके परिवार को, उनके घर को, उनके कार्य को, उनके बाल बच्चों को परमेश्वर पिता उनके विश्वास में और आगे बढ़ने के लिए आप अपनी स्वर्गीय आशीष प्रदान करें। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, हमारे पापों अपराधों को क्षमा किया और नए वर्ष के लिए परमेश्वर पिता अपने मार्ग को खोल दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।